2016 में जेई मेंस में मैंने मैथ्स में 100 मार्क्स हासिल किए थे। अब ये मार्क्स मैंने कैसे हासिल किए, जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो आप 20 से 30% ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या आपने कभी जेई में अपने आप को ऐसे देखा है कि भाई जो चीज़ टफ लगती है उससे गंदी फीलिंग आती है और फिर भाई उसको छूने का मन नहीं करता, किताब खोलने का मन नहीं करता। आईआईटी जेई में एक बात समझ लो कि कोई चैप्टर अगर मुश्किल है तो ज़रूरी नहीं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। कोई चैप्टर में मेहनत ज़्यादा लग रही है तो ज़रूरी नहीं वो ज़्यादा मार्क्स का आएगा। तो इसलिए कुछ चैप्टर्स ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, कुछ कम होते हैं। जो सही से स्ट्रेटजाइज कर लेता है वो जीत जाता है। अदरवाइज भाई ऐसे ही है, बस लगे रहते हैं, मेहनत सब करते हैं, होता नहीं है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं जेई मेंस की मैथ्स का एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ। 2016 में जेई मेंस में मैंने मैथ्स में 100 मार्क्स हासिल किए थे। अब ये मार्क्स मैंने कैसे हासिल किए, इसके पीछे बहुत ज़्यादा रोल है स्ट्रैटेजी का। तो अब यार क्या होता है, जेई एस्पिरेंट्स दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक होते हैं जो फिजिक्स के दीवाने हैं और कुछ होते हैं जो केमिस्ट्री के पागल हैं। तो इन दोनों के बीच में मतलब एक बहुत ही कम लोग होते हैं जो मैथ्स पसंद करते हैं। मैथ्स जेई की सबसे टफ है, ये मानना पड़ेगा। तो पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथ्स को अगर एक सही तरीके से अप्रोच किया जाए तो हम मैथ्स में भी फतेह हासिल कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। अब यार देखो, जेई की मैथ्स टफ है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम उसको इग्नोर कर देंगे। क्या आपने कभी जेई में अपने आप को ऐसे देखा है कि भाई जो चीज़ टफ लगती है उससे गंदी फीलिंग आती है और फिर भाई उसको छूने का मन नहीं करता, किताब खोलने का मन नहीं करता, क्योंकि वो हमें लो फील कराता है तो हम वो करना नहीं चाहते। पर यार ये बताओ, हम नहीं करना चाहते, हमको मुश्किल लगता है, हमको डर लगता है, हमें नहीं पसंद, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि जेई नहीं पूछेगा। तो मैथ्स को यार पूरे दिल से करो। मेरा रूटीन जैसे मैंने बताया कि उठते ही मैं 5-6 घंटे मैथ्स पढ़ता रहा, आंखें खुलते के साथ ही बस मुंह हाथ धो के ब्रश करके मैं मैथ्स पढ़ता था। हमारे पास 4 महीने 3 महीने हैं। 4 महीने 3 महीने में हम नहीं जानते कि हम 100% सिलेबस कर पाएंगे या नहीं। पर अगर हम सिलेबस का 70-80% भी कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बट सही तरीके से प्रायोरिटाइज करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगले 3-4 महीने में कौन से टॉपिक्स को आपको सबसे ऊपर रखना है। अब ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत सारे जिनको अगर आप कर लो तो आपके 25% मार्क्स तो यूं ही बूस्ट हो जाएंगे। आइए सुनते हैं। ये 2020 के जेई मेंस के पेपर का एनालिसिस है जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से किया है। तो ध्यान से सुनेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा जैसे मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि 10% आता है तो 8.9% आया, तो लगभग वही 10% के आसपास रहा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अमूमन 20% आया करती है पर इस बारी 14.8% आई। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी कम आती है पर 6.3% पूछी गई। कैलकुलस 30% आता है, 29 पूछा गया। ठीक है। और अलजेब्रा ये आपका लगभग 41% पूछा गया। अब इसमें मैं कुछ बातें आपको बता दूं। देखो यार, वेक्टर अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दो चीजें अंधी स्कोरिंग है। समझ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हाईली स्कोरिंग वगैरह, अंधी स्कोरिंग समझते हो किसे कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर थ्री, अब ध्यान से समझना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे इसमें 15 आई है और वेक्टर अलजेब्रा जो वेक्टर थ्री पूरा मिला के आप मान लो कितना हो गया, 24% हो गया। ठीक है। पर अगर जैसे नॉर्मल ईयर्स के हिसाब से जाएं तो 30% भी ये हो सकता है। तो 24 से 30% आपका सिलेबस सिर्फ ये 2 चैप्टर करके हो जाएगा। अब एक और बात समझो, ये दोनों चैप्टर्स ही विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है। दोनों चैप्टर में ही ड्राइंग करनी होती है। दोनों चैप्टर में एक लोकस वोकस टाइप्स चीज़ें चलती हैं। स्ट्रेट लाइन हो गया, प्लेन हो गया, सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, ये सब चीज़ें ही चलती हैं। तो आप समझो कि कितना आसान है। आपने एक चैप्टर को क्रैक कर लिया, एक इसमें यूनिट को क्रैक कर लिया, मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप समझ गए, आप वेक्टर पकड़ लोगे, आप वेक्टर पकड़ लोगे। और एक और सीक्रेट सुन लो कि आईआईटी का, वैसे ये जेई मेंस है, इन जनरल बता रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसको भी आप पकड़ लोगे अगर आप वेक्टर थ्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से कर लेते हो तो। अब अलजेब्रा में हम क्या करें भाई, 40% आ रहा है
और अलजेब्रा एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है। उसके अंदर आप देखोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंसेस, सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस और इस तरह के का चैप्टर्स और है। तो मेनली ये चैप्टर्स होते हैं। अब आप समझो कि इसमें आपको पर्सनली कुछ चैप्टर्स ज़्यादा पसंद होंगे, कुछ चैप्टर्स आपको ईजी लगते हों। क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस है चैप्टर हैं, वो हर किसी को अच्छे लगते हैं। तो आप क्या करो, इनमें से 50% अपने मन मर्जी के चैप्टर चूज कर लो और डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस जरूर करना, क्योंकि इनसे एक एक क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इजी है, फ्री के मार्क्स मिलेंगे, ये जरूर करना। और बाकी आप जो है 50% चैप्टर अपने मन मर्जी के पसंद के चूज कर लो, उनको कर लो। पहले उनको देखो यार, आप कहोगे कि भैया आप तो कह रहे हो कि 50% करेंगे तो बाकी 50% का क्या होगा। मेरे भाई समझो कि जो 50% आप मिस कर रहे हो उसके चक्कर में, मतलब जो 50% आप डर रहे हो मिस करने से, उस चक्कर में, उस डर में आप जो 50% में आपको लेने के लिए बोल रहा हूँ आप उससे भी जाओ, ऐसा चाहते हो। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि 50% कर लो, मतलब ये नहीं कि 50% ही करना है, हम 50 ज़्यादा करेंगे। पर होता क्या है कि जेई एक मैराथन है, तो हम अगर शुरुआत में कुछ भी कर लेना तो हमें रिलीफ मिलता है। जब कुछ भी करना है तो क्यों ना फेवरेट चीज़ें कर ले, तो फेवरेट चीज़ें करो। मैथ्स में जो अलजेब्रा में पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, मैंने वैसे तो आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D करेंगे, ये आसान चैप्टर है। फिर अलजेब्रा में अपने फेवरेट चैप्टर्स करें। ट्रिग्नोमेट्री मैं फिर भी कहूँगा कि बेसिक लेवल पर अगर आपको आती है, बेसिक आपको सब मल्टीपल एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स और बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना, उनके जनरल सॉल्यूशंस लिखना, ये सब आता है तो काफ़ी है। अब इसके अलावा कुछ चैप्टर्स आते हैं जिनको मैं कहता हूँ JMX। तो मैथ्स में जेई मेंस के एक्सक्लूसिव कुछ टॉपिक्स होते हैं। एग्जांपल के लिए स्टैटिस्टिक्स हो गया, सेट्स हो गया और आपका मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। इनसे देखा गया है कि हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने तो नहीं देखा कि कभी क्वेश्चन ना आया हो इनसे, रेयरली ऐसा होता है। और ये चैप्टर भाई ऐसा है 2-2 3-3 घंटे के भी नहीं है, तो भाई मुफ्त के नंबर मिल रहे, नंबर तो 4 ही मिलेंगे इन चैप्टरों से भी। तो इसलिए आप जाके इन चैप्टरों को पढ़ें। मैंने आपको वेटेज एनालिसिस बताया है, पर एक बात ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको कहा कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये वेक्टर 3D है, ये ज़्यादा स्कोरिंग भले ही है, पर सबसे ज़्यादा क्रूशल फिर भी वही रहेगा जो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ाया जा रहा है। उसको करने का इससे शुभ मुहूर्त कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यार आपकी क्लासेस ली जा रही हैं, आपको शीट्स दी जाएंगी या आपके क्वेश्चंस के डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे। फिर क्योंकि 12वीं के बोर्ड में भी हेल्प करेगा तो उसका भी स्ट्रेस रिलीव होगा। 12th के टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज 12th वाले थोड़ा ज़्यादा करें। ड्रॉपर्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉपर्स सीधा जो है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स करें। पर फिर भी हर हाल में जो आपकी कोचिंग क्लासेस में चल रहा है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। आपको सिलेबस सारा करने की जगह आप कोशिश करो कि मैं 60% 70% कर लूँ, अपना फेवरेट पोर्शन कर लूँ, IIT का या JEE NTA का सबसे फेवरेट पोर्शन कर लूँ कि भाई कुछ हो जाए। सिलेबस जब कुछ निपटा हुआ होगा ना, पूरे JEE की यही कहानी है, कुछ अगर निपटा हुआ होगा तो दिमाग में स्ट्रेस कम होगा। अभी क्या है कि ना फेवरेट चीज़ हुई है, ना ही वो चीज़ हुई है जो फेवरेट नहीं है, तो कुछ भी नहीं हुआ, तो खुद पे ना कॉन्फिडेंस है, ना भरोसा है कि आगे कुछ हो पाएगा, और भाई इतना ज़्यादा रिग्रेट है। पर अगर सोचो कि कुछ जो फेवरेट ही है वही हो जाए, तो भाई कुछ 1-1.5 महीने बाद जब आप काफ़ी कुछ सिलेबस कवर कर चुके होगे तो एक बार हाँ सोचोगे ना कि चलो मैंने पिछले टाइम में कुछ किया, कम से कम कुछ तो सिलेबस है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, तो अच्छा फील होगा और आगे भी पढ़ने का मन करेगा, आगे भी पढ़ना पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो ऐसे उलझे रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो आप 20 से 30% ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ बातें और ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल JEE मेंस उतना इजी नहीं रह गया। जैसे क्वेश्चंस अब कम आते हैं पर थोड़े टफ हो गए, खासकर मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो गए। इसीलिए मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप क्या करो, एडवांस लेवल की बुक्स करो और उसमें आप मेंस की तैयारी भी हो जाएगी और एडवांस की भी हो जाएगी। तो ये मेरी सजेशन मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली रहती है। अब एक बार समराइज कर देते हैं किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जो क्लास में चल रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ भी कर लो, करने के बाद अच्छा फील होगा, इसलिए भाई अपने फेवरेट टॉपिक्स ही कर लो, आसान वाले ही कर लो, और स्कोरिंग वाले हो जाए तो और बढ़िया है। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। इस एनालिसिस के अलावा आप कुछ और हमसे चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आने वाली है एनालिसिस की,
तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आपके किसी सवाल का जवाब देते हुए वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स में हमें बताएं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस आने वाली हैं, तो इसलिए इस चैनल की नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, सो दैट आप उसको मिस ना करें, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।